आपसे बिकाप के साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने वीडियो जारी कर सुसाइड की धमकी दे दी है। हर्षा रिछारिया ने जानने वाले कुछ लोगों पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उनके फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। आखिर कौन है जो हर्षा रिछारिया को बदनाम कर रहा है? कौन उनके फेक वीडियो सोशल मीडिया में फैला रहा है? इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि उनकी लोकप्रियता कुछ लोगों से हजम नहीं हो पा रही, इसकी वजह से उनकी छवि को दागदार करने की साजिश रची जा रही है। हर्षा के मुताबिक जो ऐसा काम कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे से जानती हैं, लेकिन हर्षा ने उनका नाम उजागर नहीं किया है। इतना ही नहीं, हर्षा तो सुसाइड करने तक की धमकी दे रही हैं। हर्षा के मुताबिक वो बेहद परेशान हो चुकी हैं। हर्षा का आरोप है कि AI तकनीक के जरिए उनका फर्जी वीडियो बनाया जा रहा है। आपने AI से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। हर्षा रिछारिया जब महाकुंभ में आई थीं तो वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छा गई थीं। वो निरंजनी अखाड़े के रथ पर सवार होकर प्रयागराज महाकुंभ में आई थीं। उन्हें सबसे सुंदर साध्वी तक बताया गया। हालांकि हर्षा ने खुद के साध्वी होने से इनकार किया था। महाकुंभ से वो भले ही काफी पहले लौट आई थीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा होती रही। हर्षा एक बार फिर सामने आई हैं, जहां वो संगीन आरोप लगाते हुए सुसाइड की धमकी दे रही हैं। फिलहाल हर्षा के लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी करके उन लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की है जिन पर हर्षा इल्जाम लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पब्लिसिटी में माहिर राखी सावंत का एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर डोडी खान उन्हें डायमंड रिंग पहना रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में शादी के बजाय दोस्ती को बनाए रखने की बात की जा रही है। क्या राखी का तीसरा शादी का सपना टूट गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। आपको पता है, दो देश की तरफ से प्रॉब्लम्स आते हैं, सकम चांसेस। मैं तो किसी के बाप से डरती नहीं हूँ। मैं तो आज भी कहती हूँ कि पाकिस्तान की बहू तो मैं बन के ही रहूंगी। ड्रामा क्वीन राखी सावंत की तीसरी शादी की काफी समय से चर्चा हो रही थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में शादी करने का ऐलान किया था। लेकिन फिलहाल उनका पाकिस्तानी बहू बनने का सपना पूरा होता तो नहीं दिख रहा है। राखी सावंत का सबसे पहले पाकिस्तानी एक्टर डोडी खान से नाम जोड़ा गया, जिससे लगने लगा था कि राखी और डोडी शादी कर लेंगे। अब दोनों का एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डोडी खान राखी सावंत को हीरे की अंगूठी पहना रहे हैं, जिससे ये लगने लगा था कि अब डोडी और राखी ने शादी का फैसला कर लिया है। लेकिन डोडी ने राखी से जो कहा वो तो बेहद हैरान करने वाला था। डोडी ने राखी को डायमंड रिंग जरूर पहनाई, लेकिन डोडी ने साथ में ये भी कह दिया कि वो राखी से दोस्ती को आगे तक जारी रखेंगे, जिससे एक बार फिर राखी सावंत का पाकिस्तान में शादी करने का ख्वाब टूटता हुआ दिखाई दिया। डोडी खान ने मुझे ये देखिए बना दिए रिंग के दोस्त, लैला मजनू शरीफ फराज जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं, तो दुनिया तो आड़े आई है ना, तो हमारे आड़े भी आएगी। अब पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी
मतलब हम भी नहीं मिल पाएंगे, मिल सके ना, मतलब हमारी भी बलि चढ़ जाएगी। हम तो हैं सर, हम दोस्त हैं ना, दोस्त रहेंगे। शादी का क्या है, हाथ पकड़ के तेल भी ले दो। ओह माय गॉड, और एक ब्रेकिंग न्यूज, रिंग ये क्या नकली असली है, कैरेट क्या है? दोस्ती में तो दोस्ती में नकली नहीं चाहिए। भले ही राखी और डोडी दोस्ती की बातें कर रही हों, लेकिन राखी का कहना है कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली और वो पाकिस्तानी बहू बनकर ही रहेंगी। इसका मतलब है कि राखी की तलाश अभी आगे भी चलती रहेगी। सबसे पहले राखी सावंत का नाम डोडी से ही जुड़ा था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के मुफ्ती अब्दुल कवी भी इस रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने राखी से निकाह का प्लान भी बना लिया था। दोनों की 14 फरवरी को दुबई में मिलने की बात भी तय हो गई थी, लेकिन राखी ने मुफ्ती कवी को गच्चा दे दिया। मुफ्ती साहब राखी को मुलाकात के लिए याद दिलाते रहे, लेकिन राखी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। हालांकि राखी सावंत को पता है कि लाइमलाइट में कैसे आना है, कैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। पहले भी वो कई बार पब्लिसिटी स्टंट कर चुकी हैं। उन्होंने 2 शादियां भी की, लेकिन दोनों नहीं चल पाई। इस वक्त राखी सावंत दुबई में हैं और वहीं से उनके नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। वेरी प्योर हार्ट इज मेरा बहुत अच्छा पुराना फ्रेंड है डोडी खान, ग्रेट एक्टर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बट आपको पता है 2 देश की तरफ से प्रॉब्लम्स आते हैं, सकम चांसेस। मैं तो किसी के बाप से डरती नहीं हूँ। मैं तो आज भी कहती हूँ कि पाकिस्तान की बहू तो मैं बन के ही रहूंगी, बाई हुक और क्रुक। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। इसमें दूल्हा और दुल्हन खुद फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शादी में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी के एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह चल रहा था। इसमें स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन एक साथ थे। दोनों का डांस चल रहा था। इसी बीच दूल्हे को राइफल पकड़ाई गई और उसने हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दुल्हन को राइफल दी गई और वो भी फायरिंग करती दिखाई दी। वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने भी वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। 19 फरवरी को ये शादी हुई थी, जिसमें दूल्हा हिमांशु और दुल्हन तनु के हर्ष फायरिंग में शामिल होने की पुष्टि हो गई। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि फायरिंग में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी था या अवैध। एक पुरुष व एक महिला जो दूल्हा दुल्हन प्रतीत हो रहे हैं, एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग, हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। इस संबंध में इनके विरुद्ध थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राइफल या जो भी असला इसमें यूज हुआ है उसके ओनरशिप के बारे में भी गंभीरता से पता किया जा रहा है कि यह किसका है। उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना देखी गई, जिसमें एक बच्चे की जान भी चली गई थी। 2.5 साल के बच्चे के सिर में गोली लग गई थी। अब गाजियाबाद से ये नया मामला सामने आ गया। हर्ष फायरिंग को लेकर प्रशासन पहले ही कई बार सख्त निर्देश दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद जश्न के मौके पर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों की जान भी दांव पर लग रही है। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट भी जारी हुआ है। उत्तराखंड में भी मौसम बदला है। उत्तरकाशी में बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। पहाड़ों पर मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मैदानों में जहां दिन के वक्त पारा चढ़ रहा है, तो वहीं पहाड़ों में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मैदानों में मौसम बदलता दिख रहा है।
जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने सूखे मौसम से लोगों को कुछ राहत दिलाई है। तस्वीरें गुलमर्ग से आई हैं, जहां बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की परत चढ़ी हुई है, जिससे आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय लोग बर्फबारी को फसल के लिए अच्छा बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर और चिनाब घाटी में बर्फबारी की उम्मीद है। शोपियां, कुलगाम, बांदीपोरा और दक्षिण कश्मीर में कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है, जिसकी वजह से हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चारों तरफ बर्फ का डेरा है। कई जगहों का संपर्क आपस में टूट गया है। 27 और 28 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी अचानक ठंड में इजाफा हो गया है। उत्तरकाशी में भी मौसम बदला है। गंगोत्री, यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। ताज़ा तस्वीरें यमुनोत्री धाम क्षेत्र की हैं। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में आंधी की भी चेतावनी दी गई है। 27 और 28 फरवरी को भी ज्यादातर इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की बात कही गई है, जिसमें अगले 2 से 3 दिन मौसम बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहाड़ों पर इस बार स्नोफॉल और बारिश की कमी ने खेती पर भी बुरा असर डाला है। हालांकि इन सब के बाद भी पहाड़ के फल बागानों में रौनक बनी हुई है, लेकिन किसानों को फिर से मौसम की मार का डर सता रहा है। नैनीताल के फल बागानों की रौनक किसानों का हौसला बढ़ा रही है। पहाड़ी फल आड़ू, फूलम, खुमानी के फूलों से लदारद है। ऐसे में इस बार अच्छे फल आने की उम्मीद किसानों को है, लेकिन मौसम की मार की डर किसानों को सताने लगी है। बहुत आशंका है। एक तो बारिश कम हुई है, जमीन में नमी नहीं है। जमीन न होने के कारण से फ्लावरिंग सेटिंग कम होती है, और इसके बावजूद अगर सेटिंग हो गई, बाद में ओलावृष्टि हो गई तो उससे भी नुकसान है। नैनीताल के ओखला कांडा, धारी, मुक्तेश्वर, रामगढ़ के साथ बेतला घाट वाले इलाकों में पहाड़ी फलों की खेती होती है। इन फलों की डिमांड दिल्ली, मुंबई जैसे बड़ी महानगरों में भी खूब रहती है, लेकिन पानी की कमी से खेती खराब हो रही है। मौसम की मार सिर्फ बागानों पर ही नहीं, बल्कि बारिश पर निर्भर मटर, आलू और गेहूं की फसल पर भी सूखने के कगार पर है। जो उद्यान और कृषि विभाग हैं वो कई तरह का बीमा कवर प्रोवाइड कराते हैं किसानों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी होता है, मौसम आधारित बीमा योजना में भी होता है। तो उसमें जो इंश्योर्ड फार्मर्स हैं, जिन्होंने प्रीमियम जमा कराए हैं, उनको असेसमेंट अभी कृषि और उद्यान विभाग करा रहा है। मौसम की मार किसानों पर हमेशा पड़ती है, और अगर अभी ओलावृष्टि हुई तो फलों की खेती को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रशासन किसानों की हर संभव मदद का दावा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां पर बस ने 6 लोगों को कुचल दिया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। नेशनल हाईवे की मसूरी बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बस ने 6 को कुचला। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां बस ने 6 लोगों को कुचल दिया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। नेशनल हाईवे के मसूरी बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमित राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या, और फिलहाल अभी वहाँ कैसी स्थिति है? जी, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला डासना फ्लाईओवर के पास का है, जो कि मसूरी थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहीं पर जो प्राइवेट बसें होती हैं, प्राइवेट बस और एक जो प्राइवेट व्हीकल था, उनके बीच में टक्कर हुई, जिसमें कि बताया जा रहा है कि तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 6 लोगों को बस ने कुचल दिया है।
पहाड़ के भोजपत्र को नई पहचान मिल रही है और इस बार भगवान बद्री विशाल को भोजपत्र की माला चढ़ाने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। वहीं इस साल भोजपत्र की मालाएं भी भगवान बद्री विशाल के मंदिर में चढ़ाई जाएंगी। जोशीमठ में महिलाएं भोजपत्र की मालाएं बना रही हैं। बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मई को जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलेंगे तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस बार की फूलों के साथ साथ भोजपत्र की मालाएं भी श्रद्धालुओं को भगवान बद्री विशाल को अर्पित करने के लिए मिले। साल 2023 अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम आए थे, तब भारत के प्रथम गांव माड़ा की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोजपत्र पर एक पत्र दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने भोजपत्र पर लिखे उस पत्र को ट्वीट किया था और तब से भोजपत्र को नई पहचान मिल रही है और भोजपत्र की मालाओं के साथ दूसरी चीजें बनाने में कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक अच्छा साधन है। इसमें महिलाएं काफी मात्रा में कार्य भी कर रही है। हमें ये ट्रेनिंग 2-3 बार दिया गया है। पहले हमारी उसमें बहुत ही कम महिला थी, अब की बार मतलब कुछ ज्यादा, कम से कम 25-26 सब महिलाएं हो गई है। भोजपत्र चमोली जिले की महिलाओं के लिए आजीविका का सबसे बड़ा साधन बनता जा रहा है और अब इस पर नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, जिससे महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं और भोजपत्र भी देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे। एक छोटे श्रद्धालु पहले सरयू में स्नान कर रहे हैं और फिर नागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के बाहर भीड़ को मैनेज करने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम है। जगह जगह टॉप बैरियर लगाए गए हैं। सरयू के घाटों को लेकर मठ मंदिरों तक पुख्ता इंतजाम है। सरयू घाटों पर भी व्यापक सुरक्षा है और बोट और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर तैनात है। अयोध्या धाम में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में मुख्य रूप से जो नागेश्वर नाथ मंदिर है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक लेवल के अधिकारी और इंस्पेक्टर एसओज लेवल के अधिकारियों को यहाँ लगाया गया है। अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने पर ड्रॉप बैरियर लगा के, स्लाइडिंग बैरियर लगा के जो है श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जा रहा है। गर्भगृह में प्रवेश के उपरांत जो श्रद्धालु बाहर निकल रहे हैं उनको दूसरे मार्ग से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है।